नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव भी जिद पर अड़ गए हैं। देखिए, इस साल चुनावी है। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने हैं। सभी जितने तीरंदाज हैं उन्होंने अपने अपने तरकश में तीर सजाने शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी यादव कई सारी योजनाओं को लेकर आए हैं। माई बहन मान योजना, ठीक है, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसके अलावा वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये तक करेंगे। बेटी योजना भी लेकर आ रहे हैं, इस बात की जानकारी है। यानी कि बेटियों के लिए भी कुछ अच्छी योजना है तेजस्वी यादव के पास, जिसमें उनकी पढ़ाई लिखाई की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, गुणवत्ता की बात होगी और उनकी आय कैसे बढ़े इसकी बात होगी। चलिए, तमाम बातें हो रही हैं। तेजस्वी यादव भी अपने जिद पर अड़ गए हैं। आज दूसरी बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर कर देंगे। यानी जिस तरह से शराबबंदी कानून है बिहार में, कितना सफल है कितना विफल है, ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव शराबबंदी कानून की तरह ताड़ी वाले उस कानून को नहीं मानते। ताड़ी जो कि पासी समाज के लोगों का काफ़ी हितकारी रहा है, उनका बिजनेस रहा है, उनका व्यवसाय रहा है। ताड़ी व्यवसाय सम्मेलन पटना में हुआ था। तेजस्वी यादव ने खुद कंधे पर वो ताड़ी वाली लमनी उठाई थी और ये संकेत दिया था कि हाँ, वो समाज के साथ हैं। उन्हें ये वादा भी किया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो इस साल के अंत तक ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसे हटा देंगे। समझ सकते हैं आप, उससे पासी समाज के लोगों का घर चलता है, रोजी रोटी चलती है, ये एक बड़ी बात है। वहीं नीतीश कुमार की हम बात करेंगे। नीतीश कुमार भी अपने जिद पर रहे हुए हैं। देखिए, दोनों की बात हम कर रहे हैं क्योंकि बात होगी शय और मात की, बात होगी हार और जीत की। तेजस्वी यादव क्या हरा पाएंगे नीतीश कुमार को, क्योंकि वो तो कह रहे हैं चाचा अचेत हो चुके हैं, अस्वस्थ हो चुके हैं। अब जरा आज की नीतीश कुमार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। नीतीश कुमार आज डबल डेकर फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे थे पटना के अशोक राजपथ पर, जहां पर गाड़ियां काफ़ी धीरे धीरे चलती थी। अब उससे आराम मिलेगा। कुछ साल लगे बनने में, ठीक है। मैंने उस डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास भी देखा है। जल्द ही उसका शुभारंभ होगा, वो भी देखूंगा, आपको भी दिखाऊंगा। डबल डेकर फ्लाईओवर बनकर तैयार है, यानी कि ज़मीन के नीचे मेट्रो दौड़ेगी, फिर गाड़ियाँ और फिर 2 तल्ले का पुल। यानी कि गाड़ियाँ फराटे भरेंगी अशोक राजपथ पे, जाम से मुक्ति मिलेगी लोगों को। ये नया पटना है। मरीन ड्राइव भी पूरा बनकर तैयार हो चुका है। नीतीश कुमार निरीक्षण करने पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। जो जानकारी है, मई के प्रथम सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में, यानी कि मई महीने में ही, कह सकें हाफ मंथ बीतेगा, उससे पहले ही डबल डेकर फ्लाईओवर का शुभारंभ हो जाएगा। वहीं पटना जंक्शन के पास जो अंडरग्राउंड टनल बना है, जो सबवे बना है, उससे गाड़ियाँ ऊपर पार्क हो जाएंगी और फिर जो यात्री हैं जो पटना जंक्शन से निकलते हैं वो सीधा जीपीओ गोलंबर के पास आ पहुंचेंगे, जहां पहले पटना नगर निगम का ऑफिस हुआ करता था। तो उस जगह पर ये भी बनकर तैयार है। उन सबवे का भी नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, साथ में उनका अधिकारी मौजूद थे। तो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। हाँ, उनके व्यवहार में बदलाव है, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएँ हैं, तेजस्वी यादव को भी चिंता है। लेकिन तेजस्वी यादव अपने जिद पर हुए हैं। जेडीयू पार्टी ये साफ साफ कह रही है कि जब तक वो हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कहाँ दिक्कत होगी। जेडीयू पार्टी साफ साफ कह रही है जब तक नीतीश कुमार है, उनकी सरकार है, शराबबंदी कानून नहीं हटेगी। जो ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगा वो तो हटने से रहा। जहाँ तक बात रही जीविका दीदी की, इस बात को बड़े ही आराम से समझिएगा। जो महिला वोटरों की बात होती है, करोड़ों की संख्या में जीविका दीदी हैं जिन्हें सरकार की ओर से मदद की जाती है। क्या सच में सरकार की ओर से सहायता लेकर, जिन्हें पैसा भी मिलता है सरकार की ओर से, क्या सच में वो अपना आय बंद कर देंगी इस चुनाव में? क्या सच में जो महिला तबके के लोग हैं जिनकी इच्छा पर ही शराबबंदी कानून लागू हुआ था, हालांकि मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ, कितना सफल है कितना विफल है ये आप खूब जानते हैं। अगर सच में शराबबंदी कानून सफल है तो उन महिलाओं के आंसू का क्या, जिनके पति जिनके बच्चे जहरीली शराब पीने के बाद इस दुनिया से विदा ले लिए, इस दुनिया छोड़कर चले गए, उनका निधन हो गया। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, हज़ारों की संख्या में लोग मरे हैं। उनका कसूरवार कौन? क्या सच में शराबबंदी कानून सफल है? एक क्वेश्चन मार्क तो है। ये कह देना कि कई ऐसे राज्यों में जहाँ पर शराब बिकती है वहाँ भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं, बस ये इसका निदान नहीं है। अगर आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुखिया हैं, तो सीमाओं पर कितनी घेराबंदी है, कितनी सख्ती है, ये बात भी है। तेजस्वी यादव की ये ऑफर्स, देखिए जनता लोक लुभावन वादे समझती है, उन्हें अच्छे लगते हैं, वो इन्हें अपनाते भी हैं। सिर्फ ये मात्र कह देने से कि पहले ये रास्ता फला रास्ता, 2005 में जिनका जन्म हुआ होगा, सन 2005 में जिनका जन्म हुआ होगा, वो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 2025 में। तो उन्होंने 2005 से पहले का बिहार देखा ही नहीं है।
ये बात कह देने से, सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगा देने से, 5 से पहले ये हाल था, 5 से पहले वो हाल था। अरे 5 से पहले उन्होंने देखा ही नहीं है। जब उन्होंने देखा ही नहीं है तो फिर आपको क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं? उन्होंने जो देखा है, जो समझा है, ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कुछ लोग अब लीलन के ही कुर्ते पटके हुए हैं, ठीक है, अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार एक तरफ जहाँ काम की ओर फोकस कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव पार्ट है। काम कितना हो जाए, क्योंकि चुनावी साल है, कई तोहफे देने होंगे, जनता को दिखाना होगा। बदलता हुआ बिहार, विकसित बिहार। देखिए 6 लेन का जो ब्रिज है बेगूसराय की ओर, वो भी बनकर तैयार हुआ। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। राघोपुर से जो कनेक्टिविटी होगी 6 लेन ब्रिज की, वो भी बनकर लगभग तैयार है। उसका भी निरीक्षण हाल ही में नीतीश कुमार ने किया था। उस दिन आंधी और बारिश हो रही थी, तब भी नीतीश कुमार वहाँ पहुँचे। वो उसकी भी सौगात चुनाव से पहले मिलनी है। कई सारे पटना में भी स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट है वो भी बनकर तैयार है। नया एयरपोर्ट टर्मिनल जो है वो बनकर तैयार है पटना में, उसका भी शुभारंभ होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे मई के अंतिम सप्ताह में, जिस बात की जानकारी है। लेकिन ये शराबबंदी और ताड़ी की बात जब शुरू हुई है, इससे माहौल गरमाया है। चिराग पासवान ने भी कहा है कि वो एक प्राकृतिक चीज़ है। ताड़ी का पेड़, ताड़ का पेड़, उसमें से ताड़ी निकलती है। पहले से लोग पीते रहे हैं। नीरा की बात भी बिहार में हुई, लेकिन नीरा योजना कितनी सफल हुई, करोड़ों रुपए सरकार ने उस पर लगाए। लेकिन क्या सच में पटना में कई जगहों पर नीरा के केंद्र खुले हैं, वहाँ नीरा मिलते हैं, नीरा की सप्लाई होती है, या अभी भी गाँव में ताड़ी मिल रहा है? ब्लैक में ही सही, वो अलग बात है। अब आप कहेंगे कि आप सबूत ला के दिखाएं। मेरा काम नहीं है सबूत लाना। सबूत लाना जिस प्रशासन का काम है वो जाकर सबूत लाएं। मेरा काम है हकीकत बताना, जो गांव-गांव के लोग जानते हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ कि शराबबंदी सफल है विफल है आप जाने। लेकिन तेजस्वी यादव जिस बात को लेकर चले हैं, अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं, बात तो सही है। वो इस ताड़ी के प्रतिबंध के खिलाफ हैं। बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है लोजपा रामविलास, क्योंकि यहाँ तो उनके कोई विधायक है नहीं। एकमात्र लोजपा के विधायक जीते थे, वो जेडीयू में चले गए थे। तो ठीक है, अब इससे तेजस्वी यादव को बल मिल रहा है। तो ऐसे में हार किसकी होगी? कौन हारेगा? क्या नीतीश कुमार अपना फैसला पलटेंगे? ये दबाव वो सहेंगे? नीतीश कुमार हालांकि दबाव सहते नहीं हैं। यानी कि पहले वाले नीतीश कुमार और अब वाले नीतीश कुमार में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है भी। चुनावी साल है, तो ऐसे में देखना होगा क्या नीतीश कुमार अपना फैसला पलटेंगे, क्या ताड़ी के प्रतिबंध हटाने की बात होगी। क्योंकि कई ऐसे दलित समाज के मंत्री भी हैं बिहार सरकार में जो इस बात को भलीभांति समझते हैं कि समाज का गुस्सा अगर फूट पड़ा तो फिर वोट एक ढेला भी नहीं मिलेगा, और इससे नुकसान किसे होगा? तो एनडीए को होगा। ये बातें छन क्या रही हैं? ठीक है, महिलाओं का समर्थन है, जीविका दीदियाँ हैं, लेकिन अगर गुस्सा फूट पड़ा समाज का तो फिर वोट घटेंगे। वोट घटेंगे तो समझ सकते हैं प्रतिशत दर प्रतिशत वोट घटते जाएंगे और उनकी हार नज़दीक होती जाएगी, और या फिर नीतीश कुमार जीत पर रहेंगे। ये कहा जाता था कि जिन्न निकलता है, बिहार से जिन्न निकलता है, लालू यादव का जिन्न निकलता है। क्या इस बार भी जिन्न निकलेगा, या नीतीश कुमार ही फिर से जो लक्ष्य लेकर चले हैं, जो एनडीए लक्ष्य लेकर चली है 225 सीटों का? खैर ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। लक्ष्य तो 400 पार का भी था, वो कितना पूरा हुआ ये आपने देखा है। अब देखना होगा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू क्या फैसला लेती है, एनडीए क्या फैसला लेती है, क्या इस पर कुछ विचार होगा। क्योंकि कई सारे जो दलित समाज के व्यक्ति हैं वो जेलों में भर दिए गए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बात सही भी है, सेवन किया होगा तो जेल गए होंगे। लेकिन उन बड़े बड़े घरों में, घरानों में रहने वाले लोगों का क्या, जो सेवन करते हैं और पता भी नहीं चल पाता है? इल्ज़ाम तो लगता है कई बार कई जगहों पर शादियों में भी छापेमारियाँ हुई हैं, यानी कि शक होगा, कुछ ऐसी सूचना मिली होगी। देखना होगा। जिद पर तो अड़े हैं नीतीश कुमार, फैसला पलटेंगे। चुनावी साल है, समझना पड़ेगा। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ फैक्टर होती है, और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्हें 5 के पहले का हाल मालूम नहीं है, उन्हें जानना भी नहीं है। उन्हें नौकरी चाहिए, रोज़गार की बात चाहिए, बिजली फ्री की बात है ही। तो देखना होगा हारेगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है। लड़ाई तो है, इस रण में युद्ध बड़ा भीषण होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।